Hello, students. Our today's topic is lesson number 9, The Boy Who Saved His Village. लड़का जिसने अपने गांव को बचाया. By Mary Elizabeth Mapes Dodge. So, in this video, I am going to explain you the new words, question answers, reference, and bookwork of this chapter. So, let's start with the new words first, or words to know. शब्द अर्थ. फर्स्ट, सी लेवल, एवरेज लेवल ऑफ द सी, बहुत ही कम सी लेवल, लाइक जो पानी का स्तर है वो बहुत ही कम होता है, उसे बोलते हैं सी लेवल. लीक, टू अलो लिक्विड टू गेट इन और आउट थ्रू अ स्मॉल होल और अ क्रैक. लीक होता है एक छोटा सा छेद या दरार जिससे पानी अंदर या बाहर आ जा सकता है, पानी या कोई भी लिक्विड. पैनिक, सडन फीलिंग ऑफ ग्रेट फियर, अचानक बहुत ज़्यादा डर लगना, घबराहट. अनकॉन्शियस, अनेबल टू यूज वन सेंसेस, सेंसलेस, कोई भी सेंस ऑर्गन में फील नहीं होना, सेंसलेस यानी बेहोशी सी महसूस करना. स्टिफ, डिफिकल्ट टू बेंड और मूव, स्टिफ होता है अकड़ जाना, जिसकी वजह से हम ना बेंड हो पाते हैं और ना हिल पाते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, व्हाट प्रॉब्लम डज हॉलैंड फेस. हॉलैंड जो है वो एक जगह का नाम है, तो हॉलैंड जो है वो क्या कठिनाइयाँ फेस कर रहा था, क्या मुश्किलें जो हैं उनका सामना कर रहा था. सो द आंसर इज, देयर आर प्लेसेस इन हॉलैंड वेयर द लैंड लाइज बिलो सी लेवल, so there is a danger of sea water entering and flooding the towns. हॉलैंड में कुछ ऐसी जगहें हैं जो समुद्र के लेवल के साथ लगती हैं, लाइक जितना समुद्र का एरिया होता है वैसे ही लैंड से, लाइक प्लेन एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है कि जो समुद्र का पानी है वो अंदर आ जाएगा और अपने साथ बाढ़ लाएगा और सारे विलेज को, सारे एरिया को तबाह कर देगा. तो ये कठिनाई है जो पूरे हॉलैंड जो है वो फेस कर रहा है. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर डाइक्स. डाइक्स क्या हैं, व्हाट डू दे डू, और वो क्या करते हैं. सो द आंसर इज, डाइक्स आर ग्रेट वॉल्स विच आर बिल्ट अराउंड कोस्टल टाउन्स एंड विलेजेस. डाइक्स जो हैं वो बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो टाउन्स यानी सिटीज और विलेजेस यानी गाँव के इर्द गिर्द बनाई गई हैं. These help in blocking out the sea water from entering coastal cities. और ये जो बड़ी बड़ी वॉल्स जिन्हें डाइक्स कहा जाता है वो रोकती हैं कि समुद्र का जो पानी है वो टाउन्स और विलेजेस में ना आ पाए. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड पीटर सी व्हाइल वॉकिंग अलोंग द डाइक. जब पीटर डाइक यानी बड़ी बड़ी दीवारों के पास चल रहा था तो उसने क्या देखा. आंसर, Peter saw a steady stream of water flowing in through a crack in one of the dikes while he was walking along the dike. पीटर ने देखा कि एक दीवार जो है उसमें क्रैक आ गया है और उसमें एक छोटी सी जगह से नहर सी बनके पानी उस दीवार से निकल रहा है. उसने ये सब तब देखा जब वो डाइक्स यानी बड़ी बड़ी दीवारों के पास से गुजर रहा था. क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डिड पीटर डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. पीटर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया. आंसर, पीटर पुट हिज फिंगर इन द होल टू मेक श्योर दैट द सी वाटर डज नॉट गेट थ्रू क्रैक्स इन द डाइक. पीटर ने अपनी उंगली उस क्रैक में घुसा दी इसलिए कि उस डाइक से, उस क्रैक से पानी जो है वो बाहर ना आ पाए और उससे विलेज जो है उसमें कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए. क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट हैपेंड व्हेन डॉन अराइव्ड. जब सुबह हुई तब क्या हुआ. आंसर, व्हेन डॉन अराइव्ड सम वर्कर्स हु वर गोइंग for work along the road saw Peter sitting in an almost unconscious state near the dike. जब सुबह हुई तो कुछ वर्कर्स, कुछ काम करने वाले लोग जो अपने काम पे जाते थे, उन्होंने देखा रोड के पास कि जो पीटर है वो डाइक के पास बैठा हुआ है और बहुत ही बुरी हालत में. They went up to him and got to know the whole story. वो वर्कर्स, वो काम करने वाले लोग
पीटर के पास गए और उससे सारी स्टोरी, सारी बात के बारे में पूछा। दे इमीडिएटली टुक पीटर होम एंड सेव्ड हिज लाइफ। वह जल्दी से पीटर को उसके घर ले गए और उसकी जान बचाई। एंड रिपेयर द क्रैक इन द डाइक, और जो उस डाइक ग्रेट वॉल में क्रैक आया था उसको उन्होंने ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया। नाउ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट, इफ आई पुट माई फिंगर इन द होल द वाटर माइट स्टॉप फ्लोइंग। अगर मैं अपनी उंगली इस होल में यानी सुराख में डालूंगा तो जो पानी है वो बहना बंद हो जाएगा। ए, हु सेड दिस वर्ड्स? ये शब्द किसने कहे? आंसर ए, पीटर सेड दिस वर्ड्स। पीटर ने ये शब्द कहे। बी, वेयर वॉज द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम? जो पानी है वो कहाँ से बह रहा था? आंसर बी, द वाटर वॉज फ्लोइंग थ्रू अ क्रैक इन द डाइक। जो पानी है वो डाइक पे आई एक क्रैक से बह रहा था। सी, what would happen if the water was not stopped? क्या हो जाता, क्या होता अगर पानी नहीं रुकता? आंसर, if the water would not have been stopped, then the village would have got flooded, causing a lot of destructions. अगर पानी को नहीं रोका जाता तो जो विलेज है, जो गांव है, वो पूरा बाढ़ से बह जाता और बहुत सारा वहां पे नुकसान होता। रेफरेंस सेकंड, होल्ड ऑन फॉर अ लिटिल लॉन्गर, डोंट गिव अप जस्ट येट। थोड़े और समय के लिए पकड़े रखो, हिम्मत मत हारो। ए, हुज वर्ड्स डू दिस सीम्स टू बी? ये वर्ड्स किसके हैं? आंसर ए, द स्टार्स इन द स्काई सेड दिस वर्ड्स। जो तारे हैं आसमान पे उन्होंने ये शब्द कहे। बी, हु इज बीइंग आस्क्ड नॉट टू गिव अप? किसको कहा गया कि हिम्मत मत हारो? आंसर बी, पीटर इज बीइंग आस्क्ड नॉट टू गिव अप। पीटर को ये कहा गया कि हिम्मत मत हारो। सी, व्हाट लेसन शुड वी लर्न फ्रॉम दिस वर्ड्स? इन शब्दों से हमें क्या सीखनी चाहिए? आंसर सी, वी लर्न दैट नो मैटर हाउ टफ चैलेंजेस वी मे फेस, वी शुड नेवर गिव अप। हम कुछ भी सीख रहे हों, कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रेफरेंस थर्ड, व्हाट आर यू डूइंग हियर लिटिल बॉय? तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे लड़के? क्वेश्चन है ये कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे लड़के। ए, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom? ये शब्द किसने कहे और किसको कहे? आंसर, वन ऑफ द वर्कर्स हु वॉज passing by the road around the dike said this word. जो काम करने वाले लोग जा रहे थे उनमें से एक काम करने वाले आदमी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो डाइक के पास छोटे लड़के। बी, what was the little boy doing? वो छोटा लड़का क्या कर रहा था? आंसर बी, the little boy was sitting close to the dike. जो छोटा लड़का है वो डाइक ग्रेट वॉल के बिल्कुल पास बैठा था। with his finger in the hole in the dike, और उसकी जो फिंगर है वो डाइक के होल में थी। See, what happened after that? उसके बाद क्या हुआ? Answer, the workers realized that the dike was leaking and called others for help. जो वर्कर्स हैं उनको ये पता चला कि जो डाइक है उसमें दीवार आ गई है और वहां से पानी बह रहा है, और उन्होंने बाकी लोगों को मदद के लिए बुलाया। They immediately took Peter home and saved his life. वो लोग जल्दी से, immediately होता है जल्दी से, पीटर को घर ले गए और उसकी जान बचाई। And also repaired the crack in the dike. और उन लोगों ने जो डाइक में क्रैक आ गया था उसे भी ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया। Now, bookwork, word web, disaster words. We have read about floods in this chapter. इस चैप्टर में, इस लेसन में हमने बाढ़ के बारे में पढ़ा है। There are other natural disasters like famine, earthquakes, volcanoes, floods, cyclones, hurricanes, etc. Look up their meaning in the dictionary. और भी बहुत से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं लाइक फेमाइन, अर्थक्वेक्स, वोल्केनो एक्सेट्रा, और इनके जो मतलब हैं वो डिक्शनरी में देखिए। नाउ फिलिंग द words related to disasters to complete the sentences given below. One has been done for you. अब ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं येलो वाले बॉक्स में, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं
तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको ये जो नेचुरल डिजास्टर वर्ड्स हैं इनको ब्लैंक में फिल करना है और एक जो ब्लैंक है वो आपके लिए कर दी गई है. फर्स्ट वन इज द बंगाल डैश लेड टू अ मेजर लॉस ऑफ लाइफ. जो बंगाल फेमाइन है यानी अकाल, फेमाइन होता है अकाल, बंगाल में जो अकाल पड़ा उससे बहुत सी जिंदगियों पर नुकसान हुआ. बी because of the dash the buildings crumbled to dust. Because of the earthquake the building crumbled to dust. earthquake होता है भूचाल, भूचाल के कारण बहुत सी जो बिल्डिंग्स हैं वो डस्ट से उखड़ गई. थर्ड द टाइटैनिक सैंक बिकॉज इट हिट एंड डैश आइसबर्ग. जो टाइटैनिक है वो इसलिए डूब गई क्योंकि वो हिमखंड यानी आइसबर्ग से टकराई. फोर्थ हॉट लावा flowed out from the dash. The hot lava flowed out from the volcano. Volcano होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से गर्म लावा निकला. फिफ्थ the heavy rains caused the river Ganges to flood the villages. भारी बारिश के कारण गंगा नदी जो है उसमें बहुत पानी भर गया और गांव में जो है वो फ्लड यानी बाढ़ आ गई. सिक्स the dash destroyed everything in its path. The dash cyclone destroyed everything in its path. साइक्लोन होता है चक्रवात, जो गोल गोल घूमता है, हवा होती है वो जो सर्कुलर मोशन में आती है, उसने हर चीज को जो भी उसके रास्ते में आई, पाथ होता है रास्ता, उसने वो सब तबाह कर दिया यानी डिस्ट्रॉय कर दिया. ग्रामर टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जो प्रीपोजिशन है वो अलग अलग टाइप्स की होती है. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. फर्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो ये बताता है कि कितना समय लगेगा या कितना समय ले रहा है एक चीज को होने में. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो ये बताता है कि जो वर्क है वो कहाँ पे हो रहा है. प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट जो है वो लोगों और चीज़ों की मूवमेंट के बारे में बताती है. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है वो काम की डायरेक्शन बताती है कि वो काम जो है वो कहाँ पे हो रहा है. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो. जो सही प्रीपोजिशन है ब्रैकेट से चुनिए और सेंटेंस जो है उसे कंप्लीट करिए. आई रैन डैश द हाउस एज इट वॉज गेटिंग लेट. जो डायरेक्शन है उसकी बात हुई है कि मैं घर के पास से दौड़ रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया है, तो क्या आएगा टूवर्ड्स. सेकेंड वी वॉक्ड डैश द स्टेयर्स. हम स्टेयर्स के ऊपर चल रहे हैं, प्लेस की बात हुई है तो अप, इधर अप ही लगेगा, ऊपर यानी अप. वी वॉक्ड अप द स्टेयर्स. माई फ्रेंड जम्प्ड डैश द बुशेस. मेरे जो फ्रेंड है उसने बुशेस यानी झाड़ियों पे जंप लगा दिया, तो ओवर यानी ऊपर. सो ये भी प्लेस है. ही लिव्स इन पेरिस. वो पेरिस में रहता है, इन लगा है तो ये होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. द ओल्ड मैन वॉक्ड अराउंड. आगे पीछे घूम रहा है गार्डन के रास्ते पे, तो क्या आएगा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है ये अराउंड. प्लीज बी ऑन टाइम फॉर क्लास. प्लीज टाइम पे रहिए अपनी क्लास पे, सो बी ऑन टाइम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. क्लास के लिए बोला है तो प्लेस के लिए मेंशन किया है. नेक्स्ट स्टडी स्किल्स हैं, रीड करना है आपको जोर से. लिसन एंड स्पीक. लिसन टू द पोएम. एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. द बर्ड यूज्ड टू लिव इन अ लिटिल हाउस. The world around him was small. He thought that the world was made from straw. One day the bird flew from the nest. At last he flew beyond the trees. So students, I hope you understand well. Check out playlist class 4th English for more topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Stay safe, stay healthy. Thank you.